नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लाइव। ये लाइव रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। 2019 में आखिरी भर्ती निकली थी, वह उसके बाद 2024 में विज्ञापित की गई थी 2424 पोस्टों के लिए। 2 कोरिजेंडम निकले थे इसके लिए। ये भर्तियां चल रही हैं। 2025 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की हो चुकी हैं। बहुत सारे इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, पेपर लीक के, पेपर सील टूटने के, गलत प्रश्न पत्र बनाने के, गलत उत्तर कुंजी देने के, सारे तरीके के। मतलब कि मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ। और जो मेरे यहाँ पर भाई बहने बाद में जुड़े तो पीछे करके देख सकते हैं। मेरा सभी को राम राम, नमस्ते, प्रणाम है। स्टार्ट करते हैं। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एचपीएससी की, हरियाणा लोक सेवा आयोग की हर एक भर्ती कोर्ट चली जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनका हर एक प्रश्न पत्र त्रुटिपूर्ण हो, हर एक प्रश्न में भर भर के गलतियां हो, और यहां तक कि प्रश्न पत्र में नहीं, उत्तर कुंजी में भी हो, जो पहली निकालते हैं उसमें भी, और जो फाइनल आंसर की निकालते हैं बच्चों से ऑब्जेक्शन लेने के बाद उसमें भी गलतियां हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक में मान सकते हैं, 2 में मान सकते हैं, प्रत्येक में कैसे हो सकता है? या तो अयोग्य लोग बैठे उनकी कुर्सियों पे, पता नहीं उतरते क्यों नहीं है, या सरकार को भी मजा आ रहा है, कितने अयोग्य लोग बैठे हैं, बच्चे बेचारे गुहार लगाते रहते हैं, उनके पास जाते हैं, चिट्ठी पत्री देते रहते हैं कि ये ठीक कर दीजिए, यहां आपसे गलती हुई, ये चीज कर दीजिए। और जब अधिकारी बोलते हैं कि जाओ कोर्ट चले जाओ, तो ये चीज सरकार को भी पता होती है, लेकिन सरकार को भी मजा आ रहा है। शायद ये पीड़ा बच्चों की समझ नहीं आ रही है कि 5-6 साल बाद भर्ती निकली है और भर्ती में बच्चे बैठे हैं और चाहते हैं, पैसे पे करे हैं, आपका फॉर्म भरा है, मेहनत की है, और चाहते हैं कि त्रुटिहीन प्रश्न पत्र आए, त्रुटिहीन आंसर किया है, वह बच्चे की योग्यता के अनुसार उसका चयन हो। या नहीं भी होता है तो अचयनित भी होता है बच्चा, तो उसे पता हो कि उसने मेहनत नहीं की है। लेकिन यहां तो खेल ही दूसरा चल रहा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की बात करूंगी आज, और डिटेल में बात करूंगी, और साक्ष्यों के साथ, तथ्यों के साथ बात करूंगी, जहां आप लोगों को पता चलेगा, संपूर्ण हरियाणा को, हिंदी के बच्चे तो जुड़े ही होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी, वो बाकी बच्चों को पता चलेगा कि ये खेल कैसे खेलते हैं। तो यहाँ हिंदी के बच्चों के साथ जो इन्होंने खेल खेला है, उसको सिलसिलेवार तरीके से, तारीखों के माध्यम के साथ और बतौर हर एक साक्ष्य के साथ मैं आपके सामने रख रही हूँ। 1 जून को पेपर लेते हैं हिंदी का, और पूरा पूरा पेपर त्रुटिपूर्ण, इतने सारे टाइपो एरर्स, इतनी सारी मिस्टेक्स भर भर के, इतना सब कुछ गलत पेपर की पेपर से बाहर निकलते ही धड़ाधड़ बच्चों के फोन बजने चालू हो गए। सोशल मीडिया भर गया कि हिंदी का पेपर बहुत गलत कराया है, हिंदी के पेपर में बहुत सारी गलतियां। लेकिन ये फिर भी नहीं माने, इनके पास लिखित में दे के आए, ये फिर भी नहीं माने। ढीठ एचपीएससी, वो तो भला हो किन्हीं बच्चों का कि सील टूटी हुई थी और उन्होंने वहीं पे ही सेंटर में ही शोर मचा दिया। वह जब तक इन्विजिलेटर ने और अपने हाथ से, प्रिंसिपल ने हाथ से लिख के नहीं दिया कि हाँ सील टूटी हुई है, तब तक वो बच्चे हटे नहीं, जिसके कारण इन्हें पेपर रद्द करना पड़ा। एचपीएससी को पेपर रद्द करना पड़ा। वह एचपीएससी इतनी चालाक है कि लिखित में इन्होंने कारण नहीं बताया कि क्यों रद्द कर रहे हैं। इन्हें लिखना चाहिए था कि ये इनके पेपर बनाने वाले और ये खुद अयोग्य हैं, इन्हें पेपर नहीं बनाना आता है, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके आने जाने के पैसे लगवाते हैं, बेचारे वो सेंटर ढूंढते रहते हैं, वटेवर। ये सब लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा। लिखेंगे क्यों? क्योंकि फंस जाएंगे कोर्ट में, इसलिए लिखते नहीं है ये। इन्होंने जितने भी पेपर्स में मिस्टेक करी है, मैं आज हिंदी की बेशक बात कर रही हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या बॉटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर एक में इन्होंने गलतियां कर रखी है, प्रत्येक में गलतियां, और बहुत सारे इकोनॉमिक्स, प्रत्येक, बहुत सारे इनके रद्द भी इन्होंने खुद से किए हैं। बहरहाल अभी हम बात करते हैं कैंसिल होने के बाद 10 अगस्त को पेपर दोबारा होता है। ये मैं स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर रही हूँ, जो एमसीक्यूज होते हैं ना, 1 के 4 ऑप्शन मार्क करने होते हैं, वो वाले टेस्ट की। इसमें आगे मेंस भी होगा। बहरहाल फिर 12 अगस्त को इसकी आंसर की आती है, और आंसर की देख के बच्चे चौंक जाते हैं। पेपर में हालांकि मिस्टेक्स थी, ये मानना पड़ेगा, वह साथ में इसमें टाइपो एरर्स भी थे, लेकिन इस बार टाइपो एरर्स
उस 1 जून के पेपर के मुकाबले काफी कम थे, वो बच्चों को समझ आ रहा था। अब जो 12 तारीख को आंसर की, इसमें इन्होंने 15-16 सवालों के उत्तर गलत दिए। जानबूझ के भी उत्तर गलत देते हैं कि एक तो इन्होंने अपने कुछ बंदे शायद अंदर करने, सेट करने, व दूसरा एक उत्तर के ऑब्जेक्शन लगाने के लिए बच्चे को 250 रुपए देने पड़ते हैं। तो वो 250 रुपए भी इनके बन रहे हैं। फॉर्म के पैसे भी ले लिए, ये वाले पैसे भी अंदर कर रहे हैं। पैसे ही पैसों में खेल रहा है HPSC जबरदस्त तरीके से। तो ऑब्जेक्शंस मांगे बच्चों ने 250 रुपए प्रति प्रश्न, 15 से 16 जिसमें गलत प्रश्न है। सोचिए कितना अमाउंट होगा। वो भरते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, ये उनका सपना है, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो वो भरते हैं। और फिर इसकी फाइनल जो आंसर की है वो जारी होती है 23/8/2025 को। ये जो फाइनल आंसर की है, अब हम जनरल जो पब्लिक है, जो अभ्यर्थी है, जो सब है, हम ये सोचेंगे कि भैया जो पुरानी आंसर की थी उसके लिए इन्होंने कोई कमेटी बिठाई होगी, जांच कमेटी, वो उसमें हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ, बड़े बड़े हिंदी के प्रोफेसर्स बैठे होंगे, उन्होंने वो 100 प्रश्न देखे होंगे, जितने ऑब्जेक्शंस आए होंगे उन ऑब्जेक्शंस पर गहनता से विचार किया होगा। वो जो हिंदी की बुक्स है उनको रेफरेंस लेकर, व अन्य रेफरेंसेस लेकर उसमें देखी होंगी, जो त्रुटियां होंगी वो खुद की मानी होगी, वह बाकी ठीक किया होगा। अमूमन ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इनके विशेषज्ञ भी पता नहीं कौन से विशेष जगह से ये चुन के लाते हैं कि इनके विशेषज्ञों ने जो फाइनल आंसर की निकाली उसमें और भर भर के गलतियां कर दी। जो पहली आंसर की से दूसरी आंसर की में चेंजेस थे वो थे 17, जिसमें से इन्होंने 5 प्रश्न उड़ाई दिए, डिलीट कर दिए। जरूरत नहीं थी उन 5 में से 4 तो आराम से समझ में आ रहे थे सबको, वो डिलीट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको डिलीट ही कर दिया। वो प्रश्न इस प्रकार थे, प्रश्न नंबर 20, 50, 56, 57 और 58। इसको गलत करने की जरूरत नहीं थी। अब आप ये सोचें कि 56, जो 50, 56, 57, 58 जिनको डिलीट करने की जरूरत नहीं थी, वो प्रश्न जो सही मार्क करके आया बच्चा उसे तो 4 मिल रहे हैं। जो गलत मार्क करके आया है बच्चा उसका 1 अंक कट रहा है, क्योंकि 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। और जो बच्चा अनअटेम्प्टेड छोड़ के आया उसका तो 0 है ही। तो आप ये सोचें कि इन प्रश्नों के गलत होने से किस बच्चे पर प्रभाव पड़ा? जो योग्य बच्चा है, जो होनहार बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, क्योंकि उसके तो 4 माइनस ही हो गए, डिलीट हो गया ना, जो पहले उसका स्कोर बन रहा था। और जो दूसरा बच्चा जिसका 0.25 करके 1 अंक कट रहा था, उसका अब 1 अंक बढ़ गया। तो ये आप ये समझिए, नेगेटिव मार्किंग सिनेरियो में जो योग्य बच्चा होता है उसे हर बार उसे लॉस उठाना पड़ता है, और जो अयोग्य होता है उसको ऊपर की तरफ पुश मिलता है, उसके अंक बढ़ते हैं। बहरहाल अब इसमें मैं डिटेल में जाना चाहूंगी। मैंने आपको बताया जो डिलीट प्रश्न हुए हैं उनके बारे में। जो प्रश्न पहले सही थे वह बाद में फाइनल आंसर की में गलत किए गए उन प्रश्नों की निम्नलिखित संख्या रही, जिसमें हटाए गए प्रश्न मैं दोबारा जोड़ रही हूं। 2, 34, 50, 51, 56, 57, 58, 68, 93, 100। इन प्रश्नों की संख्या 10 रही। ये पहले से सही थे, इनको गलत कर दिया। और जिन प्रश्नों को सही करना था उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया आयोग ने। वे प्रश्न इस प्रकार थे जो बदले जाने चाहिए थे। 22, 35, 44, 60, 65, 78, 95, इनकी संख्या थी 7। अब 17 क्वेश्चंस कोई सोच कर देखे, नेगेटिव मार्किंग सिनेरियो में 17 क्वेश्चन जहां आपको 7 के आंसर बदलने चाहिए थे, आपने ज्यों के त्यों छोड़ दिए। आपने यहां भी अयोग्य बच्चों का साथ दिया, जिसने गलत मार्क कर रखा होगा वो तो अंदर आ गया, और जो बच्चा इसमें सही मार्क करके बैठा हुआ था उसको 7 अंकों का 7 मार्क्स जो मिलने चाहिए थे उसे, वो तो उसके माइनस किए ही किए आपने। 0.25 उसमें और जोड़ लीजिए तो 1.75 नेगेटिव मार्किंग में उसका चला गया, जहां उसको 7 अंक मिलने चाहिए थे। मन से वो सोचकर बैठा होगा कि मेरे इतने नंबर होंगे, तो यहां इसको इतना बड़ा लॉस हो गया। और जो प्रश्न पहले से सही थे
जिसमें मैं हटाए गए भी बोल रही हूं 10 प्रश्न, उनका आप सोच के देखें जो इन्होंने गलत कर दिया है। तो अयोग्य बच्चों को दोबारा इन्होंने दे दिया अपना ये सपोर्ट, और जो योग्य बच्चे थे, होनहार बच्चे थे, उनके 10 अंक तो माइनस हुए ही हुए, क्योंकि वो सही मार्क करके आए थे। 10 वो अंक माइनस हुए, और नेगेटिव मार्किंग सिनेरियो है तो 4 प्रश्नों के 2 अंक ऐसे 0.50 2.50 नेगेटिव में भी गया। ये कैसा खेल खेल रहे हो तुम, और ये क्या जानबूझकर खेल रहे हो? मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चों को बता के रखते हैं कि हम 10-15 वाले क्वेश्चन गलत करेंगे और इसके वाले आंसर देंगे, और तुम ये वाले गलती वाले ही रख करके आ जाना, तुम्हें हम अंदर ले लेंगे। क्योंकि उसके बाद जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। ऐसी इन्होंने चालाकी की। मूर्ख तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मूर्ख होना तो बार बार सेम गलती नहीं करेंगे, इनका कुछ पैटर्न है, ये जानबूझ के इसलिए करते हैं। तो इसके चलते बच्चों के 15 से लेकर 20 अंक तक घट गए हैं। जो होनहार बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्हें आता था प्रश्न पत्र, उनके घट गए हैं। उनकी क्या गलती थी? अब यहां पे मैं आपके सामने कुछ साक्ष्य भी पेश करना चाहूंगी, पढ़ूंगी इन्हें। हालांकि मैं प्रेस नोट में सारा पूरा डिटेल्ड है, ये 70 पेजों से ज्यादा का है, वो साक्ष्य वो दूंगी, लेकिन यहां पर मैं कुछ बोलना चाहती हूं। जो हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में इन्होंने आंसर दिया बी, जबकि होना चाहिए था ए। इसका प्रमाण हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके ऑथेंटिक बुक के प्रूफ के साथ, हिंदी साहित्य का इतिहास वहीं से ही शुरू होता है, प्रूफ के साथ उसमें दिया हुआ है। लेकिन महानुभव नहीं मानते, पता नहीं कौन सी किताब से माना है। इनको चैलेंज करें तो कहेंगे अरे सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा, हम अपना नहीं बता सकते हैं किसने बनाया है पेपर, कौन था यहाँ पे, ये वो फलाना ढिमका, इनका ये चलेगा। ये जुडिशरी के लूप होल्स, लॉ के लूप होल्स एक्सप्लॉइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आंसर दिया डी, होना चाहिए था ए। इसमें साक्ष्य डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये है। अब इन्होंने पिछला जो पेपर है ना, वो बच्चन सिंह से बना दिया था पूरा का पूरा इनका टोटली पेपर जो 1 जून को बना था। और अब जो ये वाला पेपर बना है, इसमें बच्चन सिंह को ये पूछ ही नहीं रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, साक्ष्य तक नहीं ले रहे हैं। क्या इनका किया जाए बताओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, आंसर दिया बी, होना चाहिए था सी। साक्ष्य उसने कहा था कहानी का मूल टेक्स्ट है। बहरहाल 78वें का, इसमें भी सी दिया है, होना चाहिए था ए। पुस्तक है इसकी हिंदी आलोचना की परिभाषिक शब्दावली, डॉक्टर अमरनाथ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था ए, बी भी होना चाहिए था। साक्ष्य भोलानाथ जिवारी, पुस्तक भाषा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है ए, होना चाहिए था डी। साक्ष्य डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। बहरहाल जो क्वेश्चन नंबर 34 है, ये 93 है, उत्तर इसमें ए दिया है, इसमें डी भी हो सकता है उत्तर। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह है। अब इसमें बहुत सारे और है, मैं पढ़ूंगी नहीं, लेकिन जो डिलीट किए हैं प्रश्न, उनको जरूर पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि इनको डिलीट करने की जरूरत नहीं थी। जैसे 56 शाब्दिक त्रुटि की वजह से, थोड़ी सी शाब्दिक त्रुटि थी, थोड़ा था टाइपो एरर था, उसकी वजह से इन्होंने डिलीट कर दिया, हटा दिया। चैती गौरी की जगह चैती गौरी राग की जगह चैती गौरी राम लिख रखा था, इन्होंने उसको डिलीट कर दिया। साफ पता चल रहा है कि भाई ये डिलीट नहीं करता तो भी चल जाता, बच्चों को पता चल रहा था। जो क्वेश्चन नंबर 50 है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका की जगह छत्तीसगढ़ पत्रिका लिख दी, और जो बच्चे हैं उन्हें देख के साफ पता चल रहा था कि किसके बारे में पूछा गया, तो ये डिलीट करना नहीं बनता था। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें मोहन राकेश की जगह राकेश मोहन के कारण हटा दिया। मोहन राकेश की जगह राकेश मोहन के कारण हटा दिया गया। राकेश मोहन जर्नलिस्ट है, मोहन राकेश साहित्यकार है। हालांकि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे थे। जो योग्य कैंडिडेट है वो जानते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है वो समझते हैं कि ये वाला वो कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 58, अज्ञेय की जगह अजय होने की वजह से हटा दिया। अज्ञेय लिख रखा था लेकिन अजय हो गया, इसलिए इन्होंने हटा दिया इसको। अब आप ये सोचें कि इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स पे इन्होंने हटाया, और यदि ऐसे ही हटाने पर तुम आए थे तो तुमने एक जगह शिव शंभू गुप्त लिखा हुआ है, जबकि शिव शंभू शर्मा होना चाहिए था।
वो क्यों नहीं हटाया? जब तुम हटा ही रहे थे तो वो भी हटाते, इसमें क्यों नहीं ऐसा आपने किया? बाकी जबकि बसेरे से दूर सवेरे से दूर, इसमें भी त्रुटि थी, इसको भी अलग अलग बोला जा रहा है, इसको क्यों नहीं हटाया गया? इस पे भी तो बात हो सकती है। लेकिन आपने चुनकर, शायद कुछ चिन्हित कर रखे होंगे प्रश्न, चुनकर केवल उन्हीं को ही हटाया। आप एचपीएससी खुद अयोग्य हैं, अयोग्य कमीशन है, आपके अधिकारी अयोग्य हैं, जो पेपर बनाते हैं महा अयोग्य नालायक हैं, जो आंसर की बनाते हैं वो तो महानतम नालायक, जो बिल्कुल एकदम सबसे सुपरलेटिव होना चाहिए वे हैं। वे बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बच्चों की समझ नहीं रहे हैं। जो बच्चे उनको भेजते हैं साक्ष्य, शायद उन्हें पढ़ते नहीं, आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड होती है अपनी आंसर की, जिसके माध्यम से आपने पैसे अंदर करने 250 रुपए प्रति प्रश्न, और उसके बाद आपने मार्क कर रखे हैं शायद कुछ प्रश्न जो आपके बच्चे मार्क करके आ जाएंगे, आप उनको अंदर ले लेंगे। वैसे भी यहाँ पे हरियाणा के बच्चों का तो बहुत कम चयन हो रहा है, बाहर वालों का ही हो रहा है, तो आपने शायद कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। और उसके बाद जो फाइनल आंसर किया वो भी आपकी शायद ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहती है, कोई विशेषज्ञ होता नहीं है, होते हैं तो आपका एआई होता होगा, या 2-4 आप लोग ही बैठ के उसमें गोले गाले मार मुर के जैसा भी आपको लगता होगा, और आप फाइनल आंसर की दे देते होंगे, क्योंकि ये विशेषज्ञ का काम तो है नहीं है। जहां आप रामचंद्र शुक्ल जैसी ऑथेंटिक बुक, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसे ही इग्नोर करके चल रहे हैं, उसे ही बेस नहीं मान रहे हैं, तो आप तो मनगढ़ंत पेपर बना रहे हैं, कहीं कहीं से मनमर्जी कर रहे हैं, और हरियाणा सरकार आपकी मनमर्जी होने दे रही है, हरियाणा सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो ये सब चीजें चल रही हैं, और इन सब चीजों से बच्चे लड़ भी रहे हैं। इसी प्रश्न पत्र में, इसी असिस्टेंट प्रोफेसर में ही ऐसा भी हुआ है कि कई बच्चों के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो गलत दिए गए थे। वो पूरे समय एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढते रहे, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड पे एग्जामिनेशन सेंटर गलत था, और वो बेचारे कभी पहुंचे हैं बिल्कुल लेट तक जाके, या तो स्टार्ट हो गया पेपर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, या खत्म हो गया पेपर उन्हें सेंटर ही नहीं मिला। आपने ऐसा भी किया है, और आपको वो लिख रहे हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। ये भी, इसका भी बच्चों ने लिखा है कि मेरे 15 नंबर कम हो गए, मेरे 10 नंबर कम हो गए, मेरे 13 नंबर कम हो गए, मेरे 17 नंबर कम हो गए, मेरे 20 नंबर कम हो गए। आपने गलती की है लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं बच्चों का। क्यों खोल के रखा है फिर ईमेल? क्यों ये ग्रीवेंस सेल वगैरह की बातें करते हैं? क्यों करते हैं जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, या ऐसी ऐसी बातें? आपने तो गदर मचा रखा है, आपने तो बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया है। आपने तो बच्चे बेचारे इतनी मेहनत करके ये पेपर दे के आए, और आपने मेंस का रिजल्ट ही बदल दिया। अयोग्य बच्चे अंदर, योग्य बच्चे बाहर। वेरी गुड, ऐसा कर दिया आपने। बहरहाल मुख्य परीक्षा से बच्चे वंचित हो चुके हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में शायद इनका नहीं आया है। और ये बच्चे क्या करें? ये बच्चे मुख्यमंत्री साहब से गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप कृपया करके हस्तक्षेप करें और न्याय करें। इसमें फाइनल आंसर की का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, बच्चों की ये भी मांग है। साथ ही विवादित प्रश्नों पे इस बार विशेषज्ञों की समिति बना के दोबारा से नई आंसर की जारी की जाए, जिसके बेसिस पर रिजल्ट निकाला जाए। और मैं खुद से एक मांग रखना चाहती हूं कि चेयरमैन एचपीएससी और सेक्रेटरी एचपीएससी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनकी देखरेख में एक भी पेपर त्रुटिहीन नहीं हुआ है। इनकी देखरेख में हर एक पेपर में गड़बड़ी है, सील टूटी मिलती है, पेपर लीक हो जाता है, प्रश्न पत्र गलत आता है, आंसर की गलत आती है, रिवाइज्ड आंसर की गलत आती है, विशेषज्ञ इनके नालायक हैं। एक भी भर्ती क्लीन नहीं हो रही है। आपको क्या हरियाणा से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो इस पद पर विराजमान हो सके, वह हरियाणा के बच्चों के साथ न्याय कर सके? आपके चेयरमैन और आपके कमीशन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, जो है वो हरियाणा के ही बच्चों की करवाई है, बाहर के बच्चों की नहीं करवाई इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बाहर के बच्चे, क्योंकि इनके खुद के बच्चे इन्होंने लगाने हैं, हरियाणा के बच्चों से इन्होंने एग्जामिनेशन से पहले उनके दस्तावेज जांचे हैं। ये कैसा
राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, या फिर ये कैसा भेदभाव है? बहरहाल मैं यहां अपनी वाणी को विराम दूंगी और मैं बच्चों को कहना चाहूंगी, 2019 के बाद 2024 में भर्ती निकली, 25 में आपने पेपर दिया और आपके साथ गलत हो गया है। यू आर रनिंग फ्रॉम पोस्ट टू पिलर। आपने जो मैंने आपका प्रार्थना पत्र देखा है, एक एप्लीकेशन देखी है जो आप एचपीएससी को भेज रहे हैं, वही आप कृपया करके गवर्नर ऑफ हरियाणा, सीएम हरियाणा को भी भेजें। हो सके तो इनसे जरूर मिलें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती है। यदि आप लायक हैं और आपको पता है कि आपका चयन होना चाहिए था, तो अब आपको संघर्ष भी करना है खुद के लिए, आपको खड़े भी होना है खुद के लिए, आपको मांग भी उठानी है खुद के लिए। आप ये मत सोचे कि ऐसा ही होता और ऐसा ही होता रहेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे 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 बदलाव आता है और क्या पता आप ही बदलाव की कड़ी बन जाए। तो कोशिश कीजिए, खड़े हो, अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखिए इनके सामने, पत्राचार कीजिए, बात कीजिए, मीडिया में जाइए, जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए, लेकिन अपनी बात बिल्कुल ढंग से खुले तरीके से रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम विद यू ऑलवेज। टेक केयर। ऑल द बेस्ट।